मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा तनवीर अंजुम साहिबा से कि वो अपनी नज़में पेश करें। मोहतरमा तनवीर अंजुम। नज़्म पेश करती हूँ। अगर वो बांध दे जूते का तस्मा, वाह वाह, दिल धक से रह जाता है जब खुल जाता है पार्क में भागते हुए दूसरे बच्चों के साथ मेरे एक छोटे बच्चे का जूते का तस्मा। मैं भूल जाती हूँ कुछ देर को सब बड़े ख़तरात, फन फैलाए खड़े हुए मेरे बच्चों के सामने। भूल जाती हूँ ट्रैफिक के हादसे, अगवा की वारदातें, सड़कों पर चलती गोलियाँ, स्कूलों में धमाके। बस नज़र में रह जाता है मेरे बच्चे के जूते का खुला हुआ तस्मा। ऐसे में अगर वो थाम ले मेरे भागते हुए बच्चे को गिरने से पहले और झुके और बांध दे कस के उसके जूते का तस्मा, तो उस फरिश्ते को मैं मुँह मांगा इनाम दूँ और उम्र भर की मोहब्बत। वाह 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 वाह। इसका उन्वान है मैं रख देती हूँ तुम्हारा नाम फ़ोटोग्राफ़र। लोग समझते हैं तुम्हारा एक ही नाम है, मगर मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है। मैं तो रख लेती हूँ हर रोज़ तुम्हारा एक नया नाम। लो आज मैं रख देती हूँ तुम्हारा नाम फ़ोटोग्राफ़र। तो अपने नाम के मुताबिक तुम उतारो तस्वीरों में अपनी आँखें, नाक, रुखसार और होंठ, और ईमेल करते रहो मुझे ताकि मैं उतारती रहूं तुम पर से नज़रे बद। और दिखाओ अपनी मुस्कुराहट, हंसी और क़हक़हे, ताकि मैं दिखा सकूं सबको तुम्हारी खुशी। और दिखाओ अपने आंसू ताकि मैं उन्हें तस्वीर से ही पोंछ दूं और कोई दूसरा ना देखे। अपने नाम के मुताबिक बनाओ उन सब की तस्वीरें जिनसे तुम्हें मोहब्बत है, ताकि मैं गिनती रहूं उन्हें और रखूं नज़र उनकी बढ़ती या घटती हुई तादाद पर, और गौर करती रहूं उनके खद्दो-खाल से ज़ाहिर उनके किरदार पर। और चूँकि तुम नहीं उतार सकते बहुत दूर से मेरी तस्वीर, मांग लो मुझसे मेरी एक तस्वीर ईमेल से, और अपनी महारत से उसे ऊपर से जोड़ दो किसी ऐसी तस्वीर में जो थोड़ी सी खाली हो। क्या बात, वाह 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 वाह। चले एक छोटी सी एक नज़्म है जिसका नाम है हाशियों में। कब तक करोगे दूसरों के कमरों के हाशियों में रंग, दूसरों के सहनों के हाशियों में नींद, वाह 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 वाह। दूसरों के बागों के हाशियों में रौनक, वाह वाह वाह। दूसरों के शहरों के हाशियों में दौड़, वाह। दूसरों के ख्वाबों के हाशियों में रक़्स, दूसरों के सफ़ों के हाशियों में तबसरे। वाह। कब तक करोगे, कब आखिर मिलेगी दूसरों की जंगों के हाशियों में मौत। वाह वाह वाह। एक नज़्म और सुना देती हूँ। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ। वाह वाह वाह। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ बेइंतहा मजबूत सुतूनों पर खड़ी आलीशान इमारत के वसी बरामदों में घूमती रहती हैं। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ मछलियों से बनी खुराक खाती हैं जो उनकी उम्रों को सिस्टर कैरोलिन की उम्र की तरह लंबा रखती है। वाह। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ कभी नहीं खाती सिस्टर कैरोलिन के सिवा किसी के हाथ का दिया हुआ खाना।
सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ क्लासों के दौरान बैठी रहती हैं बिना किसी खौफ के लड़कियों के साथ, और कभी कभार आलूदा कर देती हैं कमरों के फ़र्श को। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ कभी कभार गुर्राहटों से अपनी स्कूल के नज़्म ज़ब्त में खलल डालती हैं। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ छोटी और बड़ी सब लड़कियों को और उस्तादों को और उस्तानियों को और क्लर्कों को डरा के रखती हैं। सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ आसेबों की तरह चिमटी हुई हैं हमारे शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे आलीशान, सबसे महंगे स्कूल से निकली हुई अमीर घरानों की लड़कियों के जहनों से, और कभी कभार उनके जिस्मों में घुसकर बदल देती हैं उनकी शक्लों को और आवाज़ों को, और बन जाती हैं वो सिस्टर कैरोलिन की चितकबरी बिल्लियाँ।